हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताएं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोग, है कि नहीं? मानता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों को क्या करना, सबसे पहले बिना कहे हुए वीडियो स्टार्ट किया है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत मिलेगा उसके माध्यम से। तो आज हम आप लोगों के सामने एक फिर से नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि हमने आज से ये प्रण लिया है कि हम आपके एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें 100% क्वेश्चन फंसा कर दिखाएंगे। जो भी कुछ पेपर हो, कोई भी पेपर हो, एनीबॉडी, उसमें आपको जीएस का पोर्शन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ में एक नया सा टॉपिक लेकर के आए हैं, उसका नाम है कुछ समितियां या आयोग जो गठित किए गए हैं, प्रमुख जो कांड हुए हैं, या कोई भी मतलब किसके लिए एक समिति गठित की गई है, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि कौन सी समिति किस बारे में गठित की गई थी। इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं। कौन सी समिति कब गठित की गई, किसके बारे में कब कैसे गठन किया गया, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सीधे सीधे बिना समय बिताते हुए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पर अपने। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। बात बाकी सब कुछ भूल सकते हैं आप, समझ रहे हो बात को? तो चलिए आइए। तो सबसे पहला मिला आपको कि नानावटी आयोग जो है वो कब गठित किया गया था, मतलब नानावटी आयोग कब बनाया गया था या नानावटी समिति कब बनाई गई। तो याद रखें, लिब्राहन, कहने का मतलब है कि जब गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड, उस समय इस प्रकार की समिति का गठन किया गया था। गोधरा कांड में नानावटी आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद में लिब्राहन आयोग की बात करें हम, तो लिब्राहन आयोग कब गठित किया गया? तो जब आपकी बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था, बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद चला था, तब इस प्रकार के लिब्राहन आयोग का गठन हम लोगों ने किया था। ठीक, इसके बाद में अगर हम और आगे की बात करें तो जो आपका फुकन आयोग होता है, मतलब फुकन आयोग होता है, ये तहलका कांड से गठित किया, मतलब तहलका कांड हुआ था तब इस प्रकार की क्या किया गया था, इस आयोग का गठन किया गया था। जैन आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखिए, जैन आयोग की अगर हम बात करें तो आपके जो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी की मृत्यु के दौरान, राजीव गांधी की मृत्यु या हत्या, राजीव गांधी की हत्या के दौरान इस प्रकार के आयोग का गठन किया गया था कि जांच की जाए किस वजह से इनकी मृत्यु हुई, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वो बैंकिंग सुधार से, मतलब बैंकिंग सुधार से संबंधित ये समिति बनाई गई थी, मतलब बैंकिंग में इस प्रकार की समिति का सुझाव दिया गया था या सिफारिश दी गई थी जिससे बैंकों में सुधार हो सके। इसके बाद में ज्ञान प्रकाश समिति, तो याद रखें चीनी घोटाला से संबंधित है। ये चीनी घोटाला जब हुआ था तो उसको घोटाला हुआ था, तो इस प्रकार की समिति का मतलब बनाई गई थी कि कैसे हुआ घोटाला, कितना पैसा कहाँ चला गया, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना। इसके बाद में रंगराजन समिति जो है वो भुगतान संतुलन से है। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से, भुगतान संतुलन से इसका संबंध, मतलब रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से, भुगतान संतुलन से। राजा चलैया समिति कर सुधार से, कर सुधार से राजा चलैया समिति का संबंध है, मतलब करों में सुधार किया गया था इसलिए। इसके बाद में ठक्कर आयोग का गठन कब किया गया या किसके लिए किया गया? तो याद रखें, ठक्कर आयोग जो होता है वो इंदिरा गांधी जी की मौत पर यहाँ पर किया गया था। इंदिरा गांधी हत्याकांड के दौरान इस प्रकार के आयोग का गठन किया गया था, ठक्कर आयोग। याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। किसने किया था? ठक्कर बापा ने इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया था, आदिवासी। इसके बाद में अगला बलवंत राय समेता, बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज्य से संबंधित थी, पंचायती राज्य से संबंधित थी, मतलब पंचायतों का गठन जब किया गया तो इस प्रकार की समिति का गठन किया गया था।
इसके बाद अशोक मेहता समिति का संबंध जो है, अशोक मेहता का जो है समिति है जो गठित की गई वो किस लिए की गई, तो याद रखें जो अशोक मेहता है इस समिति का गठन पंचायती राज दोनों को, मतलब बलवंत राय मेहता होते हैं, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की बारे में सिफारिश दी थी, और इन्होंने अशोक मेहता ने 2 प्रकार की पंचायतों का गठन के बारे में की गई थी, मतलब पंचायत स्तर पर 2 प्रकार की सरकारें होनी चाहिए। जबकि प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश दी थी वो आज लागू है, मतलब इनके आधार पर 3 प्रकार की पंचायत स्तर पर 3 प्रकार की सरकारों का गठन किया जाता है। एक तो आपका ग्राम स्तर पर, एक मंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर, 3 प्रकार की कह सकते हैं सरकारों के लिए इन्होंने सिफारिश दी थी, और 3 प्रकार की ही सिफारिशें आज लागू हैं। इसके बाद में सरकारीय आयोग, याद रखें सरकारीय आयोग का संबंध किससे है, तो याद रखें केंद्र और राज्य से संबंधित है, केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। केंद्र एवं राज्य के बीच में बंटवारा के लिए ये कह सकते हैं सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद में कुछ और समितियां हैं जिसको आपको इसको नोट करना है, फिर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप इतनी नोट कर लें और इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी हो, फिर इसके बाद में बताते हैं हम आपको। नोट करें जल्दी से। चलिए हो गया होगा नोट। देखिए कुछ और बाकी हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम और आगे की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे गोई-पोरिका समिति। गोई-पोरिका समिति के बारे में पढ़ेंगे। गोई-पोरिका समिति, गोई-पोरिका समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। ये बैंकिंग सुधार से संबंधित गोई-पोरिका समिति का संबंध था, मतलब गोई-पोरिका समिति को बनाया गया था बैंकिंग सुधार के लिए। इसके बाद में और आगे की बात करें हम तो जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति का गठन किया गया था, और इस समिति का जो संबंध था वो किससे था, तो प्रतिभूति घोटाले से, प्रतिभूति घोटाले से इसका संबंध था, घोटाला से संबंध था। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है एक हंटर आयोग, हंटर आयोग का संबंध किससे था, तो याद रखें हंटर आयोग अगर आपसे पूछता है तो हंटर आयोग का गठन किस वजह से किया गया था, तो याद रखिए जलियांवाला हत्याकांड के दौरान इसका गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। हंटर आयोग का गठन किस लिए, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसका गठन किया गया था कि मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई है ये क्या सही है या गलत है, कौन दोषी है कौन नहीं है, इसके बारे में इसका गठन किया गया था। इसके आगे हम लोग और बात करें तो हमें मिलेगा कौन सा, सत्यम समिति। सत्यम समिति का संबंध किससे था, तो याद रखें वस्त्र नीति से था। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से था, मतलब वस्त्रों के लिए नीति बनाई गई थी जिसे हमने सत्यम समिति के नाम से जाना गया था। समझ में आई बात। तो इतनी आपकी लगभग में नोट हो गई होंगी, और यही आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और पूछा जाता है श्री कृष्ण आयोग, श्री कृष्ण आयोग। तो याद रखें श्री कृष्ण आयोग जो है वो मुंबई दंगा से संबंधित था। जब मुंबई में दंगा हुआ था उस दौरान इस प्रकार के आयोग का गठन किया गया था, श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया था। और ये कब हुआ था, तो 1993 में इस प्रकार का क्या हुआ था, दंगा हुआ था, उस दौरान इस प्रकार की आयोग का गठन किया गया था। श्री कृष्ण आयोग का गठन कब किया गया, मुंबई दंगा के दौरान 1993 में इसका गठन किया गया था। ठीक, याद रखें, इन बातों को अच्छे से नोट करें, याद करें, और क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको। समझ रहे बात को, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना।
इसके अलावा आप लोगों को चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्त, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट टर्म पर आपके लिए एक नया सा वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ामों के लिए। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आज के लिए इतनी रखें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।